खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्राएं आज समाप्त हो रही हैं। वहीं क्षेत्र की जनता से यात्रा के समापन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा काकोरी के जोगेश पार्क में होगी और इसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। वहीं इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का लखनऊ में सभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि अंबेडकर नगर में से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज लखनऊ में समापन होगा, जिसमें शिरकत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं और एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और एक जनविश्वास यहां पर यात्रा के दौरान जनता को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ की रैली से पहले जेपी नड्डा पूर्वांचल में होंगे और यहां बलिया से शुरू हुई जनविश्वास यात्रा का आज बस्ती में समापन होगा। नड्डा इस दौरान सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों के हाथ लगी है बड़ी सफलता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। जम्मू के जनसंपर्क अधिकारी संधू ने कहा है कि बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठिए को कई बार सीमा पार नहीं करने के लिए आगाह किया, लेकिन घुसपैठ कर रही महिला सीमा पर लगे बाड़ की तरफ तेजी से दौड़ रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। और अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 किशोरों सहित 7 हुए हैं कोरोना संक्रमित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से कोरोना के केस सामने निकल कर आ रहे हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 2 किशोरों सहित 7 हुए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24 पहुंच गई है। जिलाधिकारी सैलवा कुमारी ने यह अपील की है कि लोग मास्क और दूरी का विशेष ध्यान दें, इसके साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जिले में लगातार क्योंकि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अब सतर्क नजर आ रहा है। लोगों से मास्क, सैनिटाइजर और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी।
जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज वो बस्ती दौरे पर रहेंगे और जन विश्वास यात्रा के समापन पर बस्ती आएंगे जेपी नड्डा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सक्सेरिया इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि आज जेपी नड्डा का बस्ती में अहम दौरा है। जनसभा के समापन को लेकर वो आज अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि नौबस्ता सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में चलती कार में भीषण आग लग गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। तस्वीरें एक बार देखिए किस तरीके से धुआं कर ये कार जलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, कानपुर से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। कानपुर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौबस्ता सागर राष्ट्रीय राजमार्ग की एक घटना है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने भागकर जान बचाई है। कार सवार आग लगते ही कार से भागकर उतर गए और जिसके बाद सुरक्षित बच गए हैं। मौके पर हंसपुरम चौकी के पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहीं आपको बताते चले कि कार हुई है जलकर खाक। इस हादसे के बाद कार जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें देखिए, अचानक कार में आग लग गई और जिसके बाद कार धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है बीच हाईवे पर। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कन्नौज में पहली बार मीडिया के सामने आए हैं इत्र कारोबारी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सपा के एमएलसी पम्मी जैन छापेमारी को बताया है उन्होंने पिकनिक। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने छापेमारी को पिकनिक बताया है। पम्मी को कन्नौज वाली फैक्ट्री लेकर पहुंचे थे इनकम टैक्स के अफसर, जिसके बाद मीडिया ने उनसे बातचीत की और उन्होंने इस छापेमारी को पिकनिक बताया है। तो आपको बताते चले कि कानपुर में भी लगातार छापेमारी जारी है और इसके बाद कन्नौज के कई व्यापारियों के घर में छापेमारी लगातार जारी है इनकम टैक्स की। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कानपुर के इत्र व्यापारी जो हैं, उनके घर से करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ की राजधानी में आपको बताते चले कि 40 केंद्रों पर किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि राजधानी में 40 केंद्रों पर किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू होगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 2 केंद्रों पर रात दिन होगा टीकाकरण। सिविल अस्पताल और बलरामपुर जिला अस्पताल में रात दिन जारी रहेगा टीकाकरण, यानी कि रात दिन यहां पर टीकाकरण जारी रहेगा। जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो यहां पहुंचकर टीका लगवाएंगे। 141 केंद्रों पर सामान्य टीकाकरण जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजधानी में 15 से 18 साल के 3,21,292 बच्चे हैं जिनका वैक्सीन की डोज दी जाएगी और पहले 10 दिन में 35,000 बच्चों को कोविड टीका लगाया जाएगा। यानी कि जो पहले 10 दिन होंगे इस दौरान 35,000 बच्चों को टीकाकरण लगाया जाएगा, यानी कि टीका लगाया जाएगा इन बच्चों को। और इसके साथ ही जो संख्या है लखनऊ में वो एक बार हम आपको बता रहे हैं। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी संख्या 3,21,292 है। इन बच्चों का भी टीकाकरण जल्द से जल्द किया जाएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश की बात करेंगे। देश में कम नहीं हो रहा है कोरोना संक्रमण का कहर। बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि 24 घंटे में इसके 33,750 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 123 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों में चिंता एक बार फिर से दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि रविवार को कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में इसके 33,750 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 10,886 लोग रिकवर भी हुए हैं। बताते चले कि शनिवार को कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए थे। मंत्रालय ने आगे बताया है कि 24 घंटे में 123 कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। और देश में अब तक एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो वो संख्या जो है वो 1,45,582 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 4,81,893 मरीज इससे अपनी जान गंवा चुके हैं भारत में। और अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बॉलीवुड से, जहां पर आपको बताते चले कि बॉलीवुड में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। बड़ी और अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है उसी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कोरोना पहुंच गया है। अब इसकी चपेट में जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी प्रिया आ गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी प्रिया आ गई है। इससे पहले अर्जुन कपूर और नोरा फतेही भी कोविड पॉजिटिव हुए थे और अब जॉन इब्राहिम भी हो गए हैं और उनकी पत्नी भी इसकी चपेट में आ गई हैं। यानी कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना ने एक बार फिर से आपको बताते चले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दस्तक दे दी है। इससे पहले नोरा फतेही कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं और इससे पहले आपको बताते चले कि अर्जुन कपूर भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अब बॉलीवुड एक्टर यानी कि आपको बताते चले कि जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।